Good morning, students. Welcome to Discover Tuition Classes. I am Samir. Today we are going to do illustration number 14 of Introduction to Partnership, chapter number 1. So let's begin. First of all, let's check out the question. Saksham, Samarth, and Shrey are partners of a firm. Their capital on 1/4/2016 was rupees 1 lakh, rupees 60,000 and rupees 40,000 respectively. As per the partnership deed, first, provide interest on capital at 8% per annum on capital of partners. So we will have to provide interest on capital at 8%. 10% per annum interest is chargeable to drawings. So जितने भी ड्राइंग किए उसके ऊपर हम लोगों को फॉर्म 10% ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा. मंथली सैलरी ऑफ ₹600 is payable to Samarth. Partners would share half profit in equal proportion and remaining half profit they will share in their opening capital proportion. On 1/1/2017, Saksham and Shrey have withdrawn 5,000 and 4,000 respectively. Partners have unanimously decided to transfer 10% of divisible profit to general reserve. Before recording the above mentioned adjustment, profit of the firm for the year ending on 31st March 2017 was 34,975. From the above information, prepare profit and loss appropriation account of the partnership firm for the year ending on 31st March 2017 and partners capital accounts. स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो हम लोगों को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. सो फर्स्ट मेक एंट्रीज वॉट एवर इज गिवन. आप लोगों को कैपिटल दे दिया गया है, तो हम कैपिटल का एंट्री फर्स्ट करेंगे. That is 1/4/16 by BL balance brought down. कितना है? 1 लाख रुपीस सक्षम का, 60,000 समर्थ का एंड 40,000 श्रेय का. ओके. दूसरा तुम लोगों को दे दिया गया है प्रॉफिट दे दिया गया है 34,975. तो हम प्रॉफिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 34,975. ओके. ये हमको दे दिया गया है. तो आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर. और दूसरा हमको दे दिया गया है ड्राइंग्स दे दी गई है. दो पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है. सक्षम एंड श्रेय ने एक ही डेट के ऊपर ड्राइंग की है. अच्छा, 1/1/2017. So 1/1/17 to
अकाउंट। सक्षम का है 5000, समर्थ ने ड्राइंग नहीं किया है, श्रेय ने ड्राइंग किया है 4000 रुपीज का। तो स्टूडेंट दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमने सिंपली पुट डाउन कर दिया है। चलो अब एक के बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो हम फर्म क्या करेगा, जो कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट पे करेगा। तो एक एंट्री आएगी क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा एंट्री आएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए वो एक एक्सपेंस है इसकी वजह से, और पार्टनर्स के लिए एक इनकम है, तो इसकी वजह से वो क्रेडिट साइड आएगा। तो 31/3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसका कितना आएगा 1 lakh multiply by 8%, so that is 8000। for Summers का 60,000 multiply by 8%, that is 4800, and Shrey का 40,000 multiply by 8%, so that is 3200, and another entry on debit side of profit and loss account to interest on capital account, Saksham, Samarth and Shrey 8,000, 4,800 and 3,200। टोटल करेंगे तो +4,800 + 8,000, सो 16,000 टोटल इंटरेस्ट आएगा। 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000। दूसरा प्रोविजन देखते हैं, 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इसका एक एंट्री होगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स, एंड दूसरा एंट्री होगा क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिकॉज इट्स एन इनकम फॉर द फर्म। सो एक एंट्री होगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू interest on drawing account। कितने महीने का है इंटरेस्ट चार्ज होगा, देखते हैं। विड्रॉ कब किया है, 1/1/17 को विड्रॉ किया है, तो 1 2 3 3 महीने का ही क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सक्षम का 5,000 का ड्रॉइंग्स है, तो 5,000 multiply by 10 divided by 100 multiply by 3, क्योंकि 3 महीने का 3 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज रहेगा, और डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आएगा 125 सक्षम को पे करना पड़ेगा। और दूसरा है श्रेय, उसका है 4,000, so 4,000 multiply by 10 divided by 100 multiply by 3 divided by 12, so उसका आएगा 100 रुपीज। ओके, और दूसरा एंट्री
the credit side of profit and loss appropriation account by interest on drawing account. Saksham 125 and Shrey 100 rupees. टोटल आएगा 225 रुपीज। आगे देखते हैं। मंथली सैलरी ऑफ ₹600 इज पेएबल टू समर्स। मंथली सैलरी पे करना है समर्स को 600 रुपीज। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 600 मल्टीप्लाई बाय 12 तो टोटल आएगा 7200 सैलरी पे करना है। तो वो आएगा क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट। किसको हो रहा है पे? दैट इज समर्स को हो रहा है। सो 7200 और दूसरा एंट्री होगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। हम नीचे इन ब्रैकेट लिख देंगे पार्टनर का नाम समर्थ। आएगा 7200। उसके आगे देखते हैं। We have done with the drawing, that is 5000 and 4000। उसके अलावा हाँ, पार्टनर्स हैव unanimously decided to transfer 10% of this divisible profit to general reserve। तो अभी जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, तो उसका जो 10% होगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और बाकी के जितने भी प्रोविजंस थे वो सब प्रोविजंस खत्म हो गए। तो सिंपल अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। we will make total of credit side of the profit and loss appropriation account. So it's a 34,975 plus 225. So 35,200. 35,200। अब इसके अंदर से 60,000 and 7,200 माइनस करेंगे तो 16,000 माइनस 7,200। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? 12,000 डिविजिबल प्रॉफिट आया। तो उसका हमको 10% है वो जनरल रिजर्व के अंदर लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका एंट्री डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे टू जनरल रिजर्व। to general reserve account, that is 12,000 multiplied by 10%, तो कितना आएगा? 1200 रुपीज। ओके, तो 1200 है वो हम जनरल रिजर्व के अंदर लेके जाएंगे और बाकी का जो रहेगा दैट वुड बी डिविजिबल प्रॉफिट। वो कितना आएगा? 12,000 माइनस 1200, सो 10,800 आएगा। ओके, 35,200 ये डिविजिबल प्रॉफिट है, बट इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया गया है। सो वी विल कैलकुलेट इट। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, okay, that is divisible profit। Saksham
समर्थ एंड श्रेय। ओके, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम देखने जाए, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, तो एडजस्टमेंट दिया गया है कि जो प्रॉफिट है वो हाफ प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट, वो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो बाकी का जो हाफ बचेगा तो वो जो ओपनिंग बैलेंस थी उसके प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड होगा। तो टोटल प्रॉफिट है 10,800, उसका हाफ करेंगे तो 5,400, और बाकी का हाफ है वो 5,400। ये जो फर्स्ट है दैट विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो इन इक्वल प्रोपोर्शन, that is 1:1:1। तो हर एक के हिस्से के अंदर तकरीबन 1800 रुपीज आएगा प्रॉफिट, और बाकी का जो है वो हम जो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है उसके हिसाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, और ये रहेगा 5:3:2 रेशियो अगर हम निकालेंगे तो हर एक के हिस्से के अंदर आएगा, सक्षम के हिस्से में आएगा 5,400 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, so 2,700। In the same way, समर्थ के लिए 5,400 मल्टीप्लाई बाय 3 divided by 10, so 1,620 rupees, 1,620 rupees। And the last one, श्रेय के लिए 5,400 multiplied by 2 divided by 100, so that is 1,080। अब हम इसका टोटल कर देते हैं, तो सक्षम को मिलेगा 1,800 plus 2,700, that is 4,500। Same way 1,800, 1,020, so 3,420 समर्थ को मिलेगा 3,420, and श्रेय को मिलेगा 2,880 rupees। So this is the profit, divisible profit, जो हर एक पार्टनर को मिलेगा। तो जस्ट हम लिख देते हैं कि कितना मिलेगा, that is 4,500, 3,420 and 2,880 rupees। तो इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लेके जाएंगे 31st March 2070 by P&L appropriation account, that is divisible profit। So 4,500, 3,420 and 2,880। अब हम इसका
टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। पहले हम करते हैं सक्षम का। तो सक्षम का आएगा 1 लाख प्लस 8,000 प्लस 4,000, तो 1,12,500, 1,12,500 ये सक्षम का आया। अभी समर्थ का करेंगे 60,000 प्लस 4,800 प्लस 7,200 प्लस 3,420, तो कितना रहेगा 75,420, 75,420। Okay, and the last one Shreyas 40,000 plus 3,200 plus 2,880, तो 46,080 कितना रहेगा 46,080। अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं so 1,12,500 तो यहाँ पे क्या आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च यहाँ पे 31 March 2017 by balance carried down। So हम 1,12,500 में से माइनस करेंगे 5,000 माइनस 125, तो कितना रहेगा 1,07,375। सक्षम का 1,07,375। समर्थ का 75,420 उतना ही रहेगा क्योंकि उसका कुछ नहीं है। और श्रेय का रहेगा 46,080 माइनस 4,100, that is 41,980, 41,980। Okay, here we have done with the sum. I hope you got this. Thank you.